Hello everyone, welcome to Debit and Credit. Let's continue with our journal entries. तो इस केस में देखो क्या है, मिस्टर के गुप्ता स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज़ 10,000 रुपीज़। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि हर ट्रांजेक्शन का दो साइड होता है, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन का भी दो साइड है, एक तो कैपिटल आया और दूसरा कैश आया, ठीक है। सेम पैसा ही है बट दो जगह अप्लाई होगा। एक तो इट इज़ कैपिटल फॉर द बिजनेस एंड इट हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो कैश और कैपिटल दो अकाउंट है जो यहाँ पे अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट आपको पता ही है एसेट होता है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इसका मतलब एसेट इंक्रीज, तो इसका मतलब कैश को हमको डेबिट करना पड़ेगा। एंड अगेन कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो कैपिटल को हमको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैश अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्यों? कैश आ रहा है इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैश जो आ रहा है वो कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। जनवरी 12 ही विदड्रॉ ₹500 इन कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़, ये दोनों वर्ड आपको कहीं पे भी दिखे तो समझ लेना कि वो ड्राइंग्स का केस है, ठीक है। ड्राइंग्स का मतलब ही ये होता है कि विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो तो ड्राइंग्स होगा ही, और पहला होगा कैश लेके गया है तो ऑब्वियसली कैश होगा, ठीक है। तो बिजनेस से कैश लेके गया है तो इसका मतलब कैश कमेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। और कैश जो है हमारा एसेट होता है और एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, तो कैश को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड अगेन ड्राइंग्स कर रहा है तो ड्राइंग्स बढ़ रहा है या कम रहा है, वो ओनर जो है वो बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है, तो बिजनेस में तो एक पैसा कम गया और ड्राइंग्स क्या बढ़ा या कमा, ड्राइंग्स ऑब्वियसली बढ़ गया, ठीक है। जैसे हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं, किसी को पे करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, वैसे ही यहाँ पे अगर वो ड्राइंग्स कर रहा है तो यहाँ पे ड्राइंग्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और ड्राइंग्स इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। AED और LCR के फॉर्मूला में देख लो, D फॉर ड्राइंग इंक्रीज होता है तो हमारा डेबिट होता है। तो इसका मतलब ड्राइंग्स अकाउंट को हमको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, और कैश, हमारा बिजनेस में कैश कम रहा है मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इसको हमको क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 21 ही विदड्रॉ ₹800 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़। अब चेक का मतलब क्या है, चेक का मतलब तो कैश नहीं है, इसका मतलब सेकंड अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो होगा बैंक अकाउंट। उसने सीधा जाके बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया है, और पहला ऑब्वियसली ड्राइंग्स ही होगा, ठीक है। ओनर अगर विड्रॉ करे, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, या फिर वो कुछ बिजनेसेस स्टॉक लेके जाए, सामान लेके, गुड्स लेके जाए, वो हमेशा ड्राइंग्स ही होगा। एक केस तो हमेशा ड्राइंग्स होगा, ठीक है। पर्सनल यूज़ आपको जहाँ पे भी दिखे एक तो ड्राइंग्स होगा ही, ठीक है। तो अगेन ड्राइंग्स इंक्रीज हो रहा है, ड्राइंग्स इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट, तो इसका मतलब इसको हमको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट। तो इसका मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ₹800, ठीक है। लास्ट है जनवरी 30 ही टू गुड्स वर्थ ₹200 फॉर पर्सनल यूज़ अगेन। अब जैसे कि मैंने बताया, हम लोग गुड्स अकाउंट लिखते हैं क्या, नहीं, हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, गुड्स की जगह हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में ही हम लोग टोटल जितना भी गुड्स होता है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक अकाउंट तो होगा परचेज अकाउंट, क्यों, क्योंकि वो गुड्स लेके गया है, परचेज डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा है अगेन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स इंक्रीज हो जाएगा, ड्राइंग्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है हमारा, डेबिट। और परचेज डिक्रीज हो रहा है, और परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, परचेज अकाउंट जो होता है एक्सपेंस अकाउंट होता है, ठीक है। और एक्सपेंस अकाउंट्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट होगा, तो इसका मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ₹200, ठीक है। तो यही है ड्राइंग्स का केसेस, ये तीनों ही बनता है, या तो कैश लेके जाता है, या बैंक लेके जाता है, या तो
गुड्स लेके जाता है, गुड्स के मामले में हम लोगों को परचेज अकाउंट लिखना पड़ता है, ठीक है। और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा क्योंकि ड्राइंग्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स है रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बिजनेस। तो देखो, पहला क्या है, पेड वेजेस। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी वर्ड के बाद या पहले अगर आपको पेड दिख जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि वो हमेशा एक्सपेंडिचर ही होगा। यहाँ पे हर केस में पेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन अकर हुआ है ये सब क्या है, सब एक साथ एक्सपेंस होगा, ठीक है। चलो, तो पहला क्या है, पेड वेजेस इन कैश। तो पहला अकाउंट क्या इफेक्ट होगा, एक तो कैश अकाउंट लिख लो और दूसरा जो है वेजेस अकाउंट होता है, ठीक है। पेड वेजेस अकाउंट या फिर पेड अकाउंट ऐसा कुछ नहीं होता है। वेजेस अकाउंट होता है, सैलरी सैलरी अकाउंट होता है, रेंट अकाउंट होता है, ये सब अकाउंट होता है, ठीक है। तो एक तो वेजेस अकाउंट हो गया, और वेजेस का मतलब मैं बता दूँ, द अमाउंट ऑफ मनी वी गिव एट द एंड ऑफ द डे टू आवर लेबर, उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो वेजेस इंक्रीज हो रहा है और वेजेस हमारा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट होता है। और कैश, आप पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है, राइट। और एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, वेजेस अकाउंट डेबिट, क्यों, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, अगेन कैश अकाउंट डिक्रीज, क्यों, क्योंकि एसेट डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, यहाँ पे सभी जो है सब एक्सपेंडिचर ही है क्योंकि वर्ड के आगे पेड लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन, तो एक तो हो जाएगा आपका सैलरी अकाउंट सेकंड नंबर वाले में, और दूसरा हो जाएगा कैश। यहाँ पे बोला नहीं गया है बट फिर भी यहाँ पे कैश ही होगा क्योंकि अगर लिखा हुआ है पेड, पेड का मतलब आपने पैसा दिया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बैंक क्यों नहीं एज्यूम करते हैं, जब तक आपको लिखा नहीं रहेगा कि बाई चेक है तब तक आपको बैंक एज्यूम नहीं करना है, तब तक के लिए आपको कैश ही रखना है, ठीक है। अगेन, सैलरीज क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो इसका मतलब कैश जो है डिक्रीज होगा। अगेन, कैश क्रेडिट साइड पे जाएगा और सैलरीज जो है डेबिट साइड पे आना चाहिए। ये देखो, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस है, ठीक है, ना कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर, ये याद रखना। तो बिजनेस जो है अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस और सैलरीज दे रहा है, ओनर नहीं दे रहा है, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, पेड सैलरी टू मिस्टर अनीश द मैनेजर बाई चेक। अब यहाँ पे बोल दिया है कि चेक, हमने चेक से दिया है, तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, बैंक अकाउंट होगा। सैलरी दिया है तो पहला वाला अगेन सैलरी होगा। सैलरी कौन सा अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और अगेन बैंक अकाउंट मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ने पे क्या होता है, ये देखो, डेबिट। बैंक अकाउंट मतलब एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या होना चाहिए, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड बाय चेक। अगेन, पहला होगा रेंट अकाउंट क्योंकि पेड अकाउंट कुछ नहीं होता है, या फिर पेड रेंट अकाउंट नहीं होता है, सिर्फ रेंट अकाउंट लिखना है, रेंट अकाउंट। और दूसरा होगा चेक, चेक से दिया है तो इसका मतलब बैंक। अगेन, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है और बैंक अकाउंट से आपका पैसा जा रहा है। एसेट, एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। तो क्या होना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1100 रुपीज़, ठीक है। तो एक तो आएगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपका, यहाँ पे बाई चेक मेंशन नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब ये कैश है, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब नाम में ही एक्सपेंस है तो इसका मतलब एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस ऑकर हो रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। कैश, अगेन एसेट डिक्रीज, तो इसका मतलब दिस विल बी क्रेडिटेड। ये देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो गया और कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये सब था ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही करना है आपको, याद रखना जितना भी एक्सपेंडिचर का नाम है वो सब नाम हमको लिखना पड़ता है, ठीक है।
रेंट अकाउंट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, कुछ भी अकाउंट हो गया, आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू रेवेन्यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए एंड यू मे सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी हियर। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।